तो आज बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। 2027 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और यूपी में भारतीय जनता पार्टी को जो सीधी टक्कर दे रही है वो है समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है क्योंकि दोनों इंडिया अलायंस के साथी हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी और जाहिर सी बात है शानदार नतीजे भी इनको मिले। समाजवादी पार्टी 37 सीट लोकसभा की जीत गई। ऐसे में जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी और अखिलेश यादव भी ये बात साफ कर चुके हैं और कांग्रेस भी गाहे बगाहे ये बात करती रहती है। लेकिन चुनाव अभी दूर है, लेकिन गठबंधन को लेकर चर्चा अभी से जारी है। चर्चा ये है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी। दरअसल जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ेंगे लेकिन बराबरी में लड़ेंगे, यानी सीट शेयरिंग की बात होना शुरू हो गई। और इसमें जिसे कहा जाए कि आग में जो घी का काम किया वो काम किया दो नेताओं ने। एक नेता समाजवादी पार्टी के हैं, उनका नाम है उदयवीर सिंह, पूर्व एमएलसी हैं और अखिलेश यादव की टीम के बेहद महत्वपूर्ण वो चेहरा है। तमाम रणनीतिक फैसलों में उनकी चलती है और जाहिर सी बात है वो एक अच्छे रणनीतिकार समाजवादी पार्टी के लिए अभी तक साबित भी हुए हैं। और दूसरा जो चेहरा जिसकी मैं बात करूंगा वो है कांग्रेस की तरफ से, वो है सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। दरअसल कुछ दिन पहले जब ये गठबंधन को लेकर अब ये चर्चाएं चल पड़ी हैं तो इमरान मसूद बार बार ये बयान दे रहे हैं गठबंधन कैसे हो, हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। और 3 जुलाई के आसपास इन दोनों की बयानबाजी काफी लंबे अरसे से चल रही है। 3 जुलाई के आसपास उदयवीर ने, समाजवादी पार्टी के जो नेता है उदयवीर सिंह, उन्होंने ये बात कही कि देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है किसको कितनी सीटें मिलनी है ये दोनों गठबंधनों के शीर्ष नेतृत्व ये बात तय करेगा। यानी सपा की तरफ से अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या दूसरे केंद्र के बड़े नेता। लेकिन अभी 12 जुलाई को सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी को गठबंधन की जरूरत है और यह भी उन्होंने कहा कि इसी गठबंधन की वजह से 2024 में सपा को 37 सीट मिली। और इमरान मसूद यही नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने यह कहा कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं की बात बर्दाश्त नहीं की जाती। उन्होंने आजम खान का जिक्र किया, यहां तक कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का भी नाम लिया। यानी सीधा सीधा संकेत दिया कि मुसलमानों की समाजवादी पार्टी में अब वो पूछ नहीं रही है। उनके बयान को हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब देखिए इमरान मसूद ने जब यह बयान दिया तो अब दूसरी तरफ से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई और इमरान मसूद अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन कहानी यह है कि आखिरकार इस तरह की बयानबाजी हो ही क्यों रही है, क्योंकि इमरान मसूद सांसद हैं, जिम्मेदार नेता है अपनी पार्टी के। तो इसके पीछे कांग्रेस की भी रणनीति है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इमरान मसूद कौन होते हैं गठबंधन की बात करने वाले, कि किसको कितनी सीट मिलनी है, ये तो बड़े नेताओं को तय करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता, ना ही केंद्र का और ना ही प्रदेश का, इमरान मसूद की बात को नकार नहीं रहा है। ठीक है, वो कह रहे साहब बयान दिया, तो इसे कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। दरअसल कांग्रेस भी ये चाहती है कि वो जब विधानसभा का चुनाव लड़े तो उसको ज्यादा सीटें लड़ने को मिले। अब देखिए इसके पीछे गणित है, मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखता हूं। अब अगर हम बात करें 2017 के चुनाव की, तो 17 के चुनाव में 114 सीट कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन जीती कितनी? 7 सीटें और वोट परसेंट 6.2%। अब इसके आगे आइए, और इस वक्त इनका गठबंधन था, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गठबंधन किया था। आपको याद होगा यूपी के लड़के हैं, इस तरह का नारा भी दिया गया था। लेकिन 114 सीट कांग्रेस ने लड़ी लेकिन जीती सिर्फ 7। उस वक्त भी जब चुनाव नतीजों के बाद, वो चुनाव मुझे ठीक से याद है, मैंने वो चुनाव कवर भी किया, तो लब्बो-लुआब यही था कि कांग्रेस ने जरूरत से ज्यादा सीटें लड़ ली, जिसका नुकसान कांग्रेस को भी हुआ और समाजवादी पार्टी को भी। लेकिन साहब कांग्रेस कि नेता, ना प्रदेश नेतृत्व और ना ही केंद्र का नेतृत्व इस बात को मानने से वो हमेशा इनकार करते रहे। ठीक है, उसके बाद
यूं कह सकते हैं कि गंगा में बहुत पानी बह गया। 17 के बाद आते आते हम बात करें 19 का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद 22 का चुनाव हुआ। 22 का चुनाव अलग अलग लड़ा, कांग्रेस ने अलग लड़ा, सपा ने अलग लड़ा। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के आते आते जब इंडिया अलायंस बना उस चुनाव से पहले, तो सपा और कांग्रेस एक साथ आई और इस चुनाव में कांग्रेस ने 17 लोकसभा की सीटें लड़ी और 6 सीटें जीती और वोट परसेंट 9.46%, यानी दहाई के आंकड़े को लगभग छूने की स्थिति में कांग्रेस आ गई थी। 6 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, इमरान मसूद उन्हीं में से एक है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसने 24 में 62 सीटें लड़ी, 37 वो जीत गई और वोट शेयर 33.59%। अब यहीं पर वो बात अटकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि साहब 24 में हमने भी अच्छा प्रदर्शन किया, हमने 17 सीटें लड़ी और 6 हम जीत गए, तो क्यों ना 2027 का विधानसभा चुनाव जब हो तब हम सीटें ज्यादा मांगे, बार्गेन करें। अब इसको थोड़ा ऐसे भी समझिए कि इमरान मसूद बयान तो दे रहे हैं, उनके बयान को इसलिए कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं नकार रहा है क्योंकि उनको भी ये लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का एक तरीका है। राजनीति में ऐसा होता है कि सिक्का हवा में उछाल दीजिए, जब वो नीचे गिरेगा, हेड होगा टेल होगा तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सिक्के को उछालना जरूरी है, यानी हवा बनाई जाए, यानी एक माहौल बनाया जाए कि साहब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तभी करेगी जब कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिले, यानी जब बातचीत के टेबल पर दोनों पार्टियां आमने सामने बैठे तो कांग्रेस का पक्ष ये बात कह सके समाजवादी पार्टी को कि साहब हमारा कैडर, हमारा कार्यकर्ता तो इतनी सीटें चाहता है, 100 के करीब सीटें चाहता है या 100 से ज्यादा सीटें चाहता है, और समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है वो कहेगी नहीं नहीं साहब आप इतने नहीं, पिछले आंकड़े निकालिए, 5 साल के आंकड़े निकालिए, पिछले 15 साल के चुनाव के आंकड़े निकालिए। तो इस तरह की बातें होंगी, इसी को कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। लेकिन इमरान मसूद के इस बयान पर उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम अजय राय है, अजय राय का यह कहना है कि साहब गठबंधन को लेकर केंद्र नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन उन्होंने भी इमरान मसूद की बात से इनकार नहीं किया। इसी बात को जो बड़े नेता होते हैं, शीर्ष नेतृत्व होता है, वो बार बार कहता है कि साहब हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है, हमारा कार्यकर्ता नहीं मान रहा, हमारा कैडर नहीं मान रहा है, सीटों का गणित जो भी रहा हो, इतिहास जो भी रहा हो। तो ये कांग्रेस की एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। और जहां तक अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को मैं देखता हूं, जानता हूं, अखिलेश यादव जिसे कहा जाए 2012 का चुनाव था और 2017 के चुनाव की बात करें, 17 के बाद और 2026 में अगर हम अब अखिलेश यादव की राजनीति की बात करें तो अखिलेश यादव उस मामले में बहुत परिपक्व हो गए हैं। उनको पता है कब गठबंधन करना है, कैसे करना है, कैसे अलायंस करना है, यानी वो कतई 2017 वाली गलती नहीं दोहराएंगे जब उन्होंने कांग्रेस को कहा कि लीजिए लड़िए 114 सीटें आप। इस बार अखिलेश यादव ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि वो जमीनी हकीकत जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने भी जो उनका परंपरागत चुनाव लड़ने का तरीका था उसमें चेंज किया है, सर्वेज हो रहे हैं और जो जानकारी हमारे पास है, आपको हैरानी होगी कि समाजवादी पार्टी ने कई जिलों में अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। उनको व्यक्तिगत तौर पर बता दिया गया कि जाइए आप तैयारी करिए, आप जमीन पर जाइए। वहीं कांग्रेस खेमे की अगर बात करें, कांग्रेस में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस ने अपने जिसे कहा जाए जो जमीनी कार्यकर्ता, जो कि उत्तर प्रदेश में कमी तो हुई है, आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं, कांग्रेस अभी अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा मैसेज नहीं दे पाई है। लेकिन कांग्रेस की बार्गेन की पावर बनी रहे, यानी कांग्रेस अच्छे से मोल भाव कर सके, इसीलिए इमरान मसूद जैसे नेता ये बयान देते रहते हैं। अब एक और बात, इसी बीच जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उदयवीर सिंह, जिनका जिक्र मैंने किया, अखिलेश यादव के करीबी हैं और रणनीतिकार भी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये भी कहा, वो और उनकी और इमरान मसूद की आमने सामने वाली बयानबाजी चल रही है। उन्होंने तो ये भी कहा कि इमरान मसूद बड़ा तय करेंगे, गठबंधन कैसे होगा, कितनी सीटों पर होगा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इमरान मसूद मूल रूप से सपाई है। अब इस पर देखिए, 2007 में कुछ आंकड़े मैं आपसे शेयर करता हूं। 2007 विधानसभा चुनाव में वो निर्दलीय लड़े इमरान मसूद, उसके बाद 2012 में वो कांग्रेस से लड़े, हार गए। 2014 लोकसभा चुनाव कांग्रेस से लड़े, हार गए। 17 में कांग्रेस से लड़े, तब चुनाव हारे। 19 लोकसभा चुनाव वो लड़े कांग्रेस से ही, फिर हारे। और 22 के आते आते जो देखिए सहारनपुर का जो जिस सीट से वो आते हैं, तो वहां का जो गणित है वोटरों का, तो
तो वहां पर स्थिति यह है कि जो मुसलमान हैं वो ये तो कहते हैं कि साहब हम सपा के वोटर हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं साथ में कि ये बात मैं आपको उस वक्त की बता रहा हूं जब मैं चुनावों में गया, उस दौरान जब इमरान मसूद चुनाव हारे, या मैं इस पिछले चुनाव की भी बात करूं, 17 के चुनाव की भी बात करूं, तो वो बार बार एक बात कहते हैं कि हम हैं तो सपा के साथ, लेकिन हमारा नेता इमरान मसूद है, और इमरान मसूद तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में 2022 का जब चुनाव हुआ तो 22 के चुनाव में इमरान मसूद ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, तो समाजवादी पार्टी में चले गए। फिर बहुत कुछ हुआ, कई उतार चढ़ाव, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन बाद में उनको टिकट नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने। फिर वो बीएसपी में चले गए, ये 22 की बात बता रहा हूं, लेकिन 23 आते आते उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनके अंतरात्मा की आवाज उन्होंने सुनी, या किसकी आवाज सुनी, फिर वो वापस कांग्रेस में चले गए। सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया और वो चुनाव जीत गए। तो ये है इमरान मसूद का राजनीतिक इतिहास और विकास। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। कांग्रेस और सपा में गठबंधन होगा, ये लगभग तय है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी से पेशबंदी शुरू कर दी गई है, यानी दोनों तरफ से चाल चली जा रही है। अगर हम शतरंज की बिसात के तौर पर इसको देखें, एक तरफ इमरान मसूद है और दूसरी तरफ कमान संभाल रखी है उदयवीर सिंह ने। अब इस पूरे मामले में किसी बड़े नेता का बयान आता है तब इसमें इस बात को किसी और तरीके से देखा जाए, लेकिन इस वक्त अगर इस पूरी बात को मैं डिकोड करूं तो ये महज कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ शीट शेयरिंग की टेबल पर आने से पहले जो दबाव बनाना चाहती है कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर, ये सिर्फ उसी की कवायद है। थैंक यू सो मच।